बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है फर्स्ट ईयर की उर्दू से एक नज़्म है। शायर हैं इस नज़्म के हफीज़ जलंधरी और नज़्म का नाम है जलवाए सहर। हफीज़ जलंधरी जिनका पूरा नाम मोहम्मद हाफिज़ और तखल्लुस भी वो हफीज़ करते थे और जलंधर में वो पैदा हुए थे। वो पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक भी हैं। उसके अलावा इस्लाम की तारीख़ पर उनकी एक मंजूम तारीख़ी नज़्म भी है, तारीख़ी किताब भी आप उसको कह सकते हैं, शाहनामाए इस्लाम। जो हफीज़ जलंधरी हैं बुनियादी तौर पर वो गीत के शायर हैं, यानी वो गीत नगार हैं। छोटी बहर में वो लिखते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं। हमारे साल अव्वल फर्स्ट ईयर के सिलेबस में उनकी जो नज़्म शामिल है उसका नाम जलवाए सहर है। तो पहले मैं उसके अशार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उसका मफ़हूम या उसकी तशरीह देख लेंगे। चला सितारा सहर, चला सितारा सहर, सुना के सुबह की खबर। ज़मीन पे नूर छा गया, फलक पे रंग आ गया। तमाम ज़ादगाने शब चमक चमक के सो गए। शरारे आसमाने शब दमक दमक के सो गए। सितारे जर्द हो चुके, चिराग सर्द हो चुके। वो टिमटिमा के रह गए, ये झिलमिला के रह गए। चला सितारा सहर, सुना के सुबह की खबर। इसी तरह के 4 बंद हैं यहाँ सिलेबस में। तो अब हम इनका मफ़हूम और इनकी तशरीह देख लेते हैं। इस नज़्म के अंदर शायर ने रात के जाने का मंजर बयान किया है, सुबह के आने का मंजर बयान किया है। यानी उसने सहर के वक्त को यहाँ पर बयान किया है, जो सहरी का वक्त होता है, जो सुबह सादिक से पहले आता है, यानी सुबह की अजान से जो पहले का वक्त है उसको सहर का वक्त कहा जाता है। सहरी का वक्त जिसमें हम उठ के सहरी करते हैं और रोज़े की तैयारी करते हैं। तो शायर ने उस वक्त को बयान किया है कि सितारे अब जाने वाले हैं, यानी एक तरफ से रात के जो सितारे हैं उनके जाने का मंजर शायर ने बयान किया है और दूसरी तरफ शायर ने सुबह के आने का मंजर बयान किया है। तो इस निस्बत से शायर ने अपनी इस नज़्म का नाम रखा है जलवाए सहर, चला सितारा सहर। शायर कहता है कि ये जो सुबह के सितारे होते हैं, यानी हमें मालूम है कि सितारे शाम को हमें नजर आना शुरू होती है और फिर वक्त के साथ साथ यानी जैसे जैसे रात ढलती जाती है तो कुछ सितारे नजर आना बंद हो जाते हैं, यानी उनका वजूद खत्म हो जाता है और नए सितारे आसमान पर तुलू हो जाते हैं। और करते करते जैसे जैसे रात खत्म होती जाती है तो आसमान पर ज्यादा सितारे नजर आने लग जाते हैं और फिर जब रात का वक्त खत्म होने वाला होता है तो फिर सितारों की तादाद आसमान पर कम होती है। उसकी असल वजह यही है कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी आने के आसार नुमायां होते हैं तो उसके साथ साथ ही जो सितारे होते हैं उनकी रोशनी मांग पड़ना शुरू हो जाती है। यानी बुनियादी तौर पर वो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी आने लगती है तो सितारों की रोशनी जाने लगती है। तो शायर उसी मंजर को बयान करता है, चला सितारा सहर, सुना के सुबह की खबर, कि ये जो आखिरी पहर के सितारे होते हैं जब ये जाते हैं यानी ये गायब होते हैं, हमें नजर आना बंद हो जाते हैं, तो सुना के सुबह की खबर, तो वो ये खबर देते हैं कि अब रात खत्म होने वाली है और सुबह आने वाली है। जमीन पे नूर छा गया, यानी पूरी जमीन पर नूर रोशनी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे झड़ जाते हैं और रोशनी आने लग जाती है। फलक पे रंग आ गया और रात और जो आसमान का अपना रंग है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। रात के अंधेरे में अगर हम देखते हैं आसमान पर तो हमें या तो चमकते हुए सितारे नजर आएंगे या फिर आसमान का रंग स्याह नजर आएगा, आसमान का असल रंग हमें नजर नहीं आएगा। तो शायर कहता है कि आसमान का असल रंग सामने आने लगता है। तमाम ज़ादगाने शब, और वो जो रात भर जागते रहे, यानी यहाँ भी शायर की मुराद सितारों से है कि जो रात भर जागते रहे, रात की पैदा करता, रात की पैदावार जो सितारे हैं।
चमक चमक के सो गए, वो सो जाते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है, वो सो जाते हैं। शरारे आसमाने शब, और शायद कहता है कि जो रात को जो शरारे होते हैं, वो जो चिंगारियाँ होती हैं, यहाँ भी शायर की मुराद सितारे हैं। शरारे आसमाने शब दमक दमक के सो गए, वो जो आसमान के सितारे होते हैं उनकी रोशनी, उनकी चमक आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फिर वो सोने लगते हैं। सितारे जर्द हो चुके, फिर सितारों का रंग जर्द पड़ जाता है, यानी उनकी रोशनी खत्म होने के करीब हो जाती है। ये सितारे जर्द हो चुके, चिराग सर्द हो चुके। वो रात को जो लोगों ने चिराग जलाए होते हैं रोशनी के लिए, जिस तरह आज के दौर में जब सुबह होती है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो बल्ब जलाए होते हैं, या एलईडी बल्ब हों या एनर्जी सेवर हों, लोग उनको बंद करने लगते हैं। तो शायर कहते हैं कि चिराग सर्द हो जाते हैं, यानी रोशनी को बंद कर दिया जाता है, रोशनियां बुझा दी जाती हैं। वो टिमटिमा के रह गए। शायर कहते हैं कि उनकी रोशनी कम हो जाती है, यानी सितारों की, और ये झिलमिला के रह गए। और ये जो चिराग होते हैं ये कांपने लगते हैं, इनकी भी रोशनी कम होने लगती है। चला सितारा इस सहर, सुना के सुख की खबर। अब दूसरे पद पे आ जाए। यकायक एक नूर का, शायर कहता है कि अब सूरज तुलू होने का वक्त हो जाता है। शायर कहता है कि अचानक मशरक की तरफ से एक नूर का गुबार उठता है, नूर की खाक उड़ती है। जिस तरह हवा में कोई गुबार उड़ता है ना, बादल छा जाते हैं या उस पर खाक उड़ने लगती है, शर्क मशरिक। शायर कहता है कि अचानक मशरक की तरफ से रोशनी का एक नूर आ जाता है, यानी सूरज तुलू होने के करीब होता है। वो रफ्ता रफ्ता बढ़ चला, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आगे बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा आसमान रोशन होने लगता है। आसमां पे छा गया, पूरे आसमान पर रोशनी फैल जाती है। हसीनाए नमूद ने, शायर कहता है कि वो जो जाहिर होने वाली हसीना होती है, इससे मुराद सुबह की रोशनी है। खूबसूरत हसीना जो जाहिर होने वाली है, मुराद सुबह की रोशनी। स्याह निकाब उठा दिया, उसने अपना जो स्याह निकाब, रात को शायद तशबीह देता है कि जिस तरह किसी हसीना ने स्याह निकाब ओढ़ा हो और सुबह है, सुबह में वो निकाब हटा देती है और उसकी जो चेहरे की जो चमक है वो सामने नजर आने लगी है, उसका स्याह निकाब उठ जाता है। फसूं गरे शहूद ने, और फिर सारी दुनिया को रोशन करने वाला जो जादूगर है, मुराद सूरज ने तिलिस्मे शब मिटा दिया, रात का जादू मिटा देता है। यानी सूरज को शायर ने कहा है कि सूरज एक ऐसा जादूगर है जो रात के तिलिस्म को मिटा देता है, रात का जादू तोड़ देता है। यकायक एक ताजगी, यकायक एक रोशनी, और फिर हर तरफ ताजगी रोशनी आ जाती है। निगाह जहाँ में आ गई, हयात में समा गई, सारी जिंदगी में रोशनी और ताजगी आ जाती है। यकायक एक नूर का गुबार शख्स से उठा। तीसरे पद पे अब आ जाए। इबादतों के दर खुले। शायर कहता है कि अब लोग इबादतों की तरफ चल निकलते हैं। इबादतें करने वाले अपनी अपनी इबादत गाहों का रुख कर लेते हैं, इबादत गाहें खुल जाती हैं, सादतों के दर खुले, और अब लोग सादत हासिल करेंगे, इनाम हासिल करेंगे। लोगों को उनकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तमन्नाएं पूरी होने का वक्त आ गया है। दरे कबूल वाह हुआ, कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, वाह होना खुल जाना। दुआ का वक्त आ गया, अजान की सदा उठी, जगा दिया नमाज को, फिर अजान की आवाज़ आती है, अजानें आने लगती हैं और हर तरफ नमाजी उठ बैठते हैं। चली उठ के बंदगी लिए हुए नयाज को, और लोग नजरो न्याज और इंसो न्याज के साथ अपनी अपनी इबादत गाहों का रुख कर लेते हैं। सनम कदा भी खुल गया, जो बुतों के पुजारी हैं वो अपने अपने बुतों की पूजा करने के लिए अपने अपने सनम कदों की तरफ चल पड़ेंगे। उठाया शोर शंख का, और वो जो बिगल बजाने वाले या नागूस या बिगल या नरसिंगा या बाजा, वो मुख्तलिफ, जिस तरह हम मुसलमान हैं तो हम नमाज या इबादत के लिए
बुलाने के लिए हम अजान देते हैं, तो जो गैर मुस्लिम है उनकी अपने अपने तरीक़ेकार हैं। तो शायर कहता है कि कुछ गैर मुस्लिम हैं जो नाकूस बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बिगन भी उसे कहा जाता है, नरसिंगा भी उसको कहते हैं, बाजा बजाते हैं, बांसुरियों की आवाज़ें आने लगती हैं और लोग अपनी इबादत गाहों में पहुँच जाते हैं। चलो नमाजियों चलो। फिर नमाजी अपनी मसाजिद की तरफ चल पड़ते हैं, उठो पुजारियों उठो। और जो गैर मुस्लिम है वो अपनी पूजा पाठ के लिए निकल उठते हैं। इबादतों के दर खुले, सआदतों के दर खुले। चौथा बात, किसान उठ खड़े हुए मवेशियों को ले चले। अब किसान भी उठेंगे और अब जो जमींदार हैं, किसान हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेतों का रुख करेंगे। किसान उठ खड़े हुए मवेशियों को ले चले, कहीं मज़े में आ गए तो कोई तान उड़ा गया, वो खुश हैं। जो हाली हैं वो हल जोतेंगे, जो जिन्होंने घास काटना अपने जानवरों के लिए वो घास काटने के लिए चल पड़ेंगे, जिन्होंने फसलों की बिजाई करनी है वो फसल बीजने के लिए चल पड़ेंगे, जिन्होंने जंगल में जाना है लकड़ियां लाने के लिए या मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए वो उधर का रुख कर देंगे और वो अपनी मौज मस्ती में। शायर कहता है कि वो कोई तान उड़ा गए, अब वो अपनी मौज मस्ती में है, अपनी खुशी में है। ये सर्द शबनमी हवा, ये सेहत आफरीन समा। शायर कहता है कि सुबह के वक्त की जो हवा होती है उसमें शबनम के कतरों वाली ठंड होती है। शबनम के कतरे पड़े होते हैं, फिर ठंडी हवा चलती है तो हवा में एक नमी सी होती है। ये सर्द शबनमी हवा, ये सेहत आफरीन समा, और ये मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। ये फर्श सब्ज घास का, और फिर सब्ज घास का फर्श बिछ जाता है, नजर आने लगता है। ये दिल फरेब आसमां बसे हुए परीत में, महर महब उनके गीत में। और अब लोग अपनी अपनी मोहब्बतों में चल पड़ते हैं। जिनको दुनिया की जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो अपने उस मोहब्बत की तरफ रुख कर लेता है, अपनी दुनियादारी के कामों में खो जाता है। और आगे शायर ने एक बड़ी जबरदस्त तनकीद की है, तंज की है। कहाँ है शहर के मकीन? शायर कहता है कि ये सारे मनाजिर आपको देहात में मिलेंगे, शहर में नहीं मिले। शहर वाले कहाँ हैं? शायर सवाल उठाता है, कहाँ है शहर के मकीन? वो बेनसीब उठे नहीं। शायर कहता है कि वो अभी नहीं उठे, वो सो रहे हैं। किसान उठ खड़े हुए मवेशियों को ले चले, और किसान अपने अपने मवेशियों को लेके चल पड़ते हैं खेतों की तरफ। अब आखिरी गल पे आते हैं, उठी हसीना ये सहर, और फिर खूबसूरत हसीना उठ खड़ी होती है, यानी सुबह तलू हो जाती है। सुबह की जो हसीना है रोशनी वो सामने आ जाती है। पहन के सर पे ताजे जर, यानी शायर ने यहाँ पर सूरज की तरफ इशारा किया है कि उसने सर पर ताज पहना होता है, कि सूरज को उसने एक हसीना कहा है कि वो हसीना सर पर एक ताज पहनकर सामने आ जाती है, तलू हो जाती है। लिबासे नूरे ज़ेबर चढ़ी फराज को पर। शायर कहता है कि उसने खूबसूरत लिबास पहना होता है, और उसकी जो किरणें होती हैं सबसे पहले पहाड़ों पर पड़ती हैं। हमें मालूम है कि जब सूरज तुलू होने लगता है तो सूरज की जो पहली किरणें होती हैं वो पहले उफक पर पड़ती हैं और पहाड़ों पर पड़ती हैं। चढ़ी फराज़िकों पर, पहाड़ की बुलंदियों पर सूरज की शुआएं पड़ने लगती हैं। वो खंदाए निगाह से पहाड़ दूर बन गए। शायद कहते हैं कि वो जो रोशनी की जो चमक होती है, रोशनी की जो मुस्कुराहट होती है, सूरज की वो जो मुस्कुराहट देती हुई किरणें हैं वो पहाड़ों को कोई दूर बना देती है, ये पहाड़ चमकने लगते हैं। वो अक्स जलवागाह से सहाब नूर बन गए, और वो जो बादल हैं वो भी रोशनी के रोशन हो जाते हैं। नवाए जुबेबार उठी, फिर नहरों की आवाज़ें आने लगती हैं। नहरों के पास से लोग गुजरते हैं तो नहरों की खूबसूरती, नहरों की आवाज़ें वो भी आने लगती हैं। सदाए आबशार उठी,
और फिर आबशारों की आवाज़ें भी सुनाई देने लग जाती हैं। आबशार कहते हैं जहाँ पर बुलंदी से पानी गिरता है उसको आबशार कहा जाता है। हवाओं के रबाब उठे और फिर हवाओं के बाजे बजने लगते हैं, हवाओं की जो आवाज़ें हैं वो आने लगती हैं। हवाएं मुख्तलिफ आवाज़ें देती हुई चलती हैं खुशामदीद के लिए। शायर कहता है कि ये जो हवा है ये सूरज को, रोशनी को, दिन को खुशामदीद करने के लिए तरह तरह के नगमे गाती है। उठी हसीना ये सहर पहन के सर पे ताजे ज़र। शायद आखिर में फिर वही बात करता है कि खूबसूरत हसीना सर पर ताज पहनकर। शायर ने सूरज को, रोशनी को, सूरज की किरणों को एक खूबसूरत हसीना करार दिया है। और शायर कहते हैं कि वो खूबसूरत हसीना सर पर रोशनी का ताज पहनकर पूरी दुनिया पर छा जाती है। तो ये थी हफीज़ जलंधरी की नज़्म तलुए जलवाए सहर, जिस पे शायर ने रात के जाने का मंजर बयान किया है और सुबह के तुलू होने का मंजर बयान किया है। सहर के वक्त से लेके यानी सुबह सादिक से पहले, सुबह सादिक आने से, सुबह सादिक के वक्त से लेके शायर ने सूरज के तुलू होने तक का जो मंजर है, रात के जाने का मंजर और सहर के आने का मंजर शायर ने यहाँ पर शायर हफीज़ जलंधरी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। तो इसी पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर